Oh, that's a massive shot. Counter-Senna going short into. That's a massive shot. Counter-Senna going short into. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो आज से T20 का स्टार्ट है और सबसे एक्साइटमेंट वाली क्रिकेट है के जी, और पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट भी बहुत है के जी। ये अभी 6-8 महीने से पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन पाकिस्तान से चली गई है, वरना ये कि पाकिस्तान पिछले 3 साल से नंबर 1 पोजीशन पे था और सारों से अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। तो और अब भी टीम में ये पोजीशन ऊपर नीचे होती रहती हैं, इसमें ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है T20 के। और मैं पिछले दिनों देख भी रहा था कि जी पाकिस्तान वाले मुख्तलिफ लोग अपनी टीमें बना रहे थे कि जी पाकिस्तान को ये वाली टीम खेलनी चाहिए या ये वाली खेलनी चाहिए, इस कम्बिनेशन से खेलना चाहिए। एक मेरा भी आइडिया है कि जी पाकिस्तान वैसे तो बेस्ट, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जी 5 बॉलर्स, 4 रेगुलर बॉलर्स और एक ऑलराउंडर की शक्ल में बॉलर होना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान को जाना चाहिए, और 5 प्रॉपर बैट्समैन और एक विकेट कीपर। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा, जिस तरह हारिस रऊफ़ है और शाहीन है और आमिर है। वहाब रियाज भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन मैं पहले वाले 3 फास्ट बॉलर को मुझे लगता है कि जी वो खेलेंगे। और शदाब है और स्पिनर्स में, और इमाद वसीम है, दोनों का बड़ा सख्त, दोनों बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं T20 के। लेकिन जिस तरह का मैं मौसम देख रहा हूँ कि जी कि जो फोरकास्ट है कि जी पिछले 2 दिन से उन्होंने कवर नहीं हटाए पिच से, कि जी पिच कवर है और धूप नहीं लगी पिच को। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि जी पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ ना जाए, एक शदाब के साथ चला जाए, ज़्यादा चांसेस यही हैं। और जो 5वां ऑलराउंडर मेरे ख्याल में वो खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो इफ्तिखार है कि जी इफ्तिखार के साथ है ना, वो कोशिश करेंगे कि जी वो चले जाएं। जो प्रॉपर बैट्समैन है, पार्ट टाइम बॉलर है, तो उसके साथ कोशिश मेरे ख्याल में होगी कि जी उसके साथ चले जाएं। बैटिंग बहुत क्लियर है कि जी पाकिस्तान को मेरे ख्याल में फ़खर को दोबारा से मौका मिलेगा। कि हालांकि फ़खर की अगर पिछले 8 T20 की परफॉर्मेंस देखी जाए तो उसने सिर्फ 50 रन किए हैं, जिसमें पाकिस्तान में भी वनडे खेला है, इंग्लैंड में भी T20 खेला है, इंग्लैंड में भी खेला है और ऑस्ट्रेलिया में भी। वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन सारों को पता है वो स्पेशलिस्ट है इस T20 क्रिकेट का। तो मेरे ख्याल में फ़खर और बाबर ओपन करेंगे। नंबर 3 पे मेरे ख्याल में, और जो नीचे बैटिंग होगी तो वो मलिक होगा, हफीज़ होगा और इफ्तिखार, ये बैटिंग को संभाल लेंगे। जो सारों से बड़ा चांस लगता है ना कि जो इस टाइम टाई मेरे ख्याल में सिलेक्शन के लिए सारों से मुश्किल होगी, वो सरफराज की और रिजवान की होगी कि जी इन दोनों में से कौन खेलेगा। क्योंकि सरफराज भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस रिजवान ने दी है टेस्ट मैचेस में टफ़ कंडीशंस में, सो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के आया है कि जी T20 का। अच्छा, अगर हम रिजवान को खिलाने की कोशिश करते हैं, और अगर टीम मैनेजमेंट ये रिजवान को अगर टॉप ऑर्डर पे नहीं खिलाती कि जी 3 नंबर की स्लॉट पे जो मैं समझ रहा हूँ जो टीम खेल रही है कि जी हफीज़ है, मलिक है और इफ्तिखार है, मेरे ख्याल में ये ज़रा लोअर मिडल ऑर्डर में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि जी अगर इनको बिल्कुल टॉप ऑर्डर पे भेजा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो वहाँ रिजवान को आप है ना नंबर 3 पे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जी इसको आप खिला सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जी हाँ रिजवान को नहीं खिलाना, नंबर 3 की पोजीशन पे हम 6 और 7 नंबर पे खिलाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में रिजवान का खेलना यूज़लेस है, बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस नंबर, वो बिल्कुल उस नंबर का प्लेयर नहीं है, बिल्कुल आप है ना वेस्ट करेंगे उसको। हाँ, इस नंबर पे ये है कि जी सरफराज है ना, इस नंबर पे उससे बेटर बैटिंग कर सकता है, वो उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। सरफराज की जो बैटिंग की टेक्निक है वो रिजवान की बैटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जी सरफराज किसी वक्त में ओपन करता था, लेकिन पिछले 2-1 साल से अपनी कप्तानी में भी वो टॉप ऑर्डर पे उसने खेलना छोड़ दिया था, लेकिन वो 6-7वें नंबर का अच्छा प्लेयर है, क्योंकि जी वो वहाँ कर सकता है। ये टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि जी आपने अब किस टाइप के विकेट कीपर के साथ जाना है। अगर आपको टॉप ऑर्डर की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जी ये हैदर अली एक और चॉइस थी, क्योंकि जी हैदर अली को भी आप डाल सकते थे बीच में, वो ओपन भी करता है और नंबर 3 पे भी खेलता है। तो अगर आप हैदर अली के साथ नहीं जा रहे तो एक स्लॉट मेरे ख्याल में हफीज़, मलिक
और इफ्तिखार ये तीनों नंबर 3 के लिए बेहतरीन चॉइस नहीं है। तो यहाँ फिर एक चांस बनता है कि ये रिजवान को आप खिला दें। अगर आपने हफीज़ से, क्योंकि हफीज़ बहुत लंबे अरसे तक ओपन करता रहा है, उसे आप नंबर 3 खिला तो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बेटर यूज़ उसका नंबर 4 पे होगा, कि जहाँ स्पिनर्स को भी वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। ये और मलिक दोनों बड़े स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं मिडल के, क्योंकि जी मैच को ख़त्म करना और मैच को बनाना, तो मेरे ख्याल में इनको मिडल में रहना चाहिए। उस पर यह है कि रिजवान नंबर 3 खेल सकता है। अगर आप रिजवान को नंबर 3 खिलाने का नहीं सोच रहे, तो फिर बेहतरीन चॉइस है ना सरफराज की है, फिर सरफराज को खेलना चाहिए। उसका इस नंबर पे भी और इस गेम का भी बड़ा तजर्बा है। जो हम पहले बात कर रहे थे कि जी 2.5 से 3 साल अगर पाकिस्तान टीम नंबर 1 रही है, तो सारों को याद होगा, कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि जी उसका कप्तान सरफराज था। तो अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी इसको कितना आइडिया होगा T20 क्रिकेट का। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, और मेरे ख्याल में टीम सिलेक्शन के लिए भी, टीम मैनेजमेंट के लिए भी, कप्तान के लिए भी बड़ा ये मुश्किल डिसीजन होगा। इतना आसान डिसीजन नहीं होगा T20 का कि जी सरफराज खेले या रिजवान खेले। सो ये आज देखते हैं कि कौन खेलता है। लेकिन मैंने आपको ऑप्शन बता दी हैं कि जी अगर रिजवान को आप टॉप ऑर्डर पे खिलाते हैं तो उसका फ़ायदा है, अगर टॉप ऑर्डर पे नहीं खिलाते तो यूज़लेस है, आपको उसको है ना फिर नहीं खिलाना चाहिए। और ये पाकिस्तान की जो मैं आपको बताऊं कि जी जो की इसमें होगा, क्योंकि जिस तरह का वेदर है, जिस तरह की कंडीशंस है ना, पाकिस्तान की बैटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान ने बोर्ड पे स्कोर लगा दिए तो हमारी जो बॉलिंग है, क्योंकि जी आमिर है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है उधर क्योंकि जी इस कंडीशंस में बॉलिंग करने का। हारिस रऊफ़ है, स्पीड है, एग्रेशन है, एक्सपीरियंस उसका नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेला हुआ है जहाँ उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। सो ये एक थ्रेट होगी हमारे पास कि जी जहाँ हमने बैंग करना होगा, कि जी जहाँ हमला करना होगा, तो वहाँ हारिस रऊफ़ काम आ सकता है। शाइन सीजन बॉलर है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हर जगह खेला हुआ है, हर जगह उसने परफॉर्मेंस अच्छी दे रखी है। या अगर वहाब रियाज भी खेलता है तो वहाब रियाज भी बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, दुनिया में हर जगह खेल रखा है, परफॉर्मेंस दे रखी है। तो हमारी बॉलिंग और शदाब ये है कि जी शुरू से हमारा T20 में उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, वाइटल रोल रहा है, क्योंकि जी बीच में से आके विकेट वगैरह लेना, या इमाद वसीम अगर खेलता है तो नए बॉल से उसने हमेशा विकेटें लेके दी हैं। हमारे पास ये अच्छी चीज़ है कि दोनों स्पिनर्स हमारे हैं ना विकेट टेकिंग है, तो हमारी बॉलिंग की ऑप्शंस तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे बैट्समैनों का ना स्कोर है ना बोर्ड पे लगाना पड़ेगा। स्पेशली जो सर टॉप ऑर्डर है, फ़खर को, हालांकि उसकी पिछले 8 मैचों की मैंने आपको बताया कि फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस देता है, बाबर आजम तो सीजन प्लेयर है, क्योंकि जी वो तो परफॉर्मेंस देता ही है T20 में, स्पेशली उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है। लेकिन ये टॉप ऑर्डर की जो सी परफॉर्मेंस है ना, ये हमारा गोल सेट करेगी। और ये हफीज़ और मलिक को, ये दोनों सीनियर प्लेयर हैं टीम के, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इनके जो उनसे बीच के रन है ना, इनसे 70-70, 80-80 रन नहीं चाहिए, 30 से 40 रन ये करेंगे ना तो ये टीम का मोड सेट कर देंगे। फिर हमारे पास है ना बैटिंग में हम बहुत अरसे से ना एक चीज़ को लैग करते हैं, जिस तरह हमारे पास किसी ज़माने में रज़ाक और अज़हर जैसे ऑलराउंडर्स थे ना, जो बीच में आके हिट मारते थे, या शाहिद आफरीदी था, कि बीच में आके 25 से 30 रन ऐसे करते थे कि जी एवरेज कहीं से कहीं चली जाती थी, बॉलर्स को बिल्कुल डाउन कर देते थे। तो इसकी कमी तो हमें इस मैच में भी महसूस होगी, लेकिन ये भी बैट्समैनों को है ना टॉप ऑर्डर को मैनेज करनी पड़ेगी। Oh, that's a massive shot. Down the centre going short.